नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं मामला लेकर आई हूं ये है एक मुस्लिम लड़की का, अलीगढ़ से है। वज़िया फ़ातिमा अपना नाम बताती है और कहती है कि इसके जो अब्बू हैं उनका नाम मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया, मोहम्मद वसीम खान या मोहम्मद वज़ीम खान कुछ ये कहती है। अपने अब्बू का नाम कहती है। वो मेरे साथ बचपन से दुष्कर्म करते हुए आ रहे हैं। जब से मुझे माहवारी शुरू हुई तब से मेरे साथ दुष्कर्म करने लग गए। और जब मैंने अपनी अम्मी को इस बारे में बताया तो मेरी अम्मी ने कहा जो चल रहा है चलने दो। फिर उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया तो उसने कहा तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करती, जो चल रहा है चलने दो। फिर मैंने अपनी जीजा को बताया, उन्होंने कहा जो चल रहा है चलने दो, तुम झूठ बोलती हो। भाई को बताया तो भाई ने कहा तुम चाहती हो कि हमारे घर में जो है खर्चा पानी बंद हो जाए और इसलिए तुम इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हो, और उसे घर में बंद कर दिया। फिर कैसे तैसे निकल कर आई। अब दोस्तों मेरा मानना ये भी है कि ये देखना होगा ये उसकी सगी बेटी है कि नहीं, ये भी देखना होगा। और वैसे सगी बेटी के साथ भी हो रहा होगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कई बार ये लोग क्या करते हैं, बचपन में लड़कियों को गोद ले लेते हैं और फिर उसे पालते हैं। जब पालने के बाद वो फसल बड़ी हो जाती है उसे काटते हैं खुद। और कई बार इनके घरों में इनकी बेटियों के साथ भी करते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसा ही कार्य करते हैं। तो नौकरानी बनाते हैं उसको, या मतलब गुलाम और संभोगिक गुलाम दोनों साथ नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए इस तरह के जो लोग हैं इनके बारे में कोई बड़ी पर्सनालिटी या फिर कई लोग बोलते क्यों नहीं है। बोलना चाहिए ना। अगर वाकई में आप अपनी कौम की गंदगी को साफ करना चाहते हो तो इसके बारे में भी बात करो ना। लड़कियों के साथ जो हो रहा है, बकरी घोड़ा छोड़ो, बकरी घोड़े के बारे में तो हम भी बात कर लेंगे, लेकिन अपने वहाँ जो हलाल हराम ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसके नाम पर, खाने से लेकर थूक से लेकर जो अलग अलग चीज़ें तुम लोग कर रहे हो उसके बारे में भी बोलो ना। उसके बारे में भी बोलना चाहिए ना। उसके बारे में भी बोलो कि क्या काम हो रहे हैं। उसके बारे में बताओ कि तुम्हारे घरों में तुम्हारे जो अब्बू हैं वो क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बताओगे जब तो लोगों को पता चलेगा ना कि किस तरह का माहौल तुम्हारे घरों में रहता है। तो ये चीज़ें बताओ तुम, हैं ये चीज़ें बताओ कि इस तरह की चीज़ों को नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ हो तुम। ये बताओ कि इस तरह की जो चीज़ें तुम्हारे वहाँ हो रही हैं, तुम्हारे लोग कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये बताओ ना। ये अगर बताओगे तुम तो अच्छा रहेगा। ये तुम नहीं बताते हो और इधर उधर की बातें करते हो, इसीलिए ये चीज़ फैलती है। सुदर्शन न्यूज़ ने इस लड़की का इंटरव्यू लिया और इस लड़की को न्याय दिलाने में मदद करी है। सुदर्शन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि कोई भी लड़की हो जिसके साथ इस प्रकार की घटना हो रही हो और मेरे साथ वो आना चाहती है तो मैं उसको ज़रूर लूँगी, उसकी बातों को ज़रूर रखूँगी। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे किस्से आते हैं, लड़की अपने नाम बताने को मना करती है। कोई कहती है कि मेरे अब्बू ने मुझे भाई के साथ सुलाया और फिर भाई ने मेरे स्तन दबाए, फिर मेरे साथ दुष्कर्म करा, फिर एक बार मुझे ड्रग्स खिला दी, मेरे साथ करा। इस तरह की मेरा भाई लड़कियां सप्लाई करता था, मुझसे मदद मांगता था, मैं लड़कियां छुपाने में उसकी मदद करती थी। उसके बाद वो मेरे साथ भी करने लगे। ऐसे कई किस्से मेरे पास आते हैं। आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि इन लोगों के साथ घरों में ये होता है, लेकिन असल मुद्दे पर कोई मुस्लिम लड़की बात नहीं करती। बस इधर उधर की बातें करके आपका टाइम वेस्ट करना या आपको बरगलाना, यही बात होती है। इस तरह के ऐसे लोग ना अपनी कौम के लिए अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कुछ जो है भारत में जो है असली मुद्दों पर बात करी जाए। तो दोस्तों मेरा कहना यह है, इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए और इसके अब्बू को, इसकी बहनों को और जो इसकी माँ है इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। इसके अब्बू को 302 लगनी चाहिए जो अपनी लड़की की इस तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक तरह से उसको मारना ही तो है, ये ज़िंदगी उसकी उजाड़ देना। तुम लोगों के यहाँ तो पता नहीं लड़कियाँ क्यों पैदा होती है। अब मैं ये कहूँगी लड़की नहीं पैदा होना चाहिए तो तुम हिंदू लड़कियों को और निकिता तोमर बनाओगे। इसलिए भैया जो करना है करो, लेकिन इस तरह की गंदी नीच हरकतें मत करो। और फिर हमारे वहाँ के लोग कहते हैं क्या शांति का मज़हब है, यही तो है आवाज़ दबा देना, शांति। सच्चाई सुन नहीं सकते। अगर तुम सच्ची में होते ना, अगर तुम्हारी वाकई में कौम बहुत अच्छी होती तो तुम ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने में मदद करते, अपने मज़हब से ऐसी गंदगी निकालते। लेकिन क्या करें, तुमने तो ऐसी गंदगी खुद पाली हुई है और ऐसी गंदगी को शय देना, मौमीन की हरकतों को छुपाना, ये तो तुम्हारे उसमें लिखा ही है। लेकिन वो तो अच्छा है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वज़िया फ़ातिमा के साथ अलीगढ़ की इंसाफ हो, यही चाहते हैं। उसको संरक्षण दिया जाए पुलिस का, नहीं तो उसको ये लोग मार देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा।
क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत हैं। और चलिए दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।